नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याजेट में। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने संविधान सभा के बारे में जाना, उसी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रह गए हैं। इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सब इसमें देखेंगे कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसमें लगा समय, कितना समय टोटल लगा था। तो लगभग सारे लोग जानते भी हैं इसको। तो इसमें समय कितना लगा था, संविधान निर्माण में लगा समय कितना समय लगा था, तो हम इसमें देखते हैं 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन। और अगर राज्यसभा की वेबसाइट पर देखेंगे तो इसमें आपको 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन मिलेगा आपको। और कब बन के तैयार हुआ था, बन के कब तैयार हो गया था, अगर बात करें बन के कब तैयार हुआ था, यानी अंगीकृत, इसमें लागू कह सकते हैं, लागू, अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित इत्यादि, या फिर आत्मसमर्पित, आत्मसमर्पित, या फिर आत्मार्पित इत्यादि शब्द हैं। तो ये रहेगा 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और इस पे हस्ताक्षर कब किए गए थे, संविधान सभा के द्वारा जो अंतिम हस्ताक्षर किए गए थे, हस्ताक्षर की अगर बात करें तो इस पे 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए और लागू 26 जनवरी 1950 ये हो जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि इस पे कुछ आलोचना की गई है, संविधान सभा की कुछ आलोचना की। तो इसमें ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा क्या कहा गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको, संविधान सभा को क्या बोला है कि जो संविधान सभा थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यानी हम कह सकते हैं संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, कांग्रेस भारत, ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड विस्काउंट जी ने क्या कहा है। लॉर्ड विस्काउंट, इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने, यह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं, इन्होंने कहा है कि हिंदुओं का एक निकाय है। और जो बिस्टिल चर्चिल जी ने कहा है कि यह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। तो लॉर्ड विस्काउंट जी ने कहा है यह हिंदुओं का निकाय है, ये कहा है लॉर्ड विस्काउंट जी ने। और लॉर्ड चर्चिल जी ने कहा है, ये लॉर्ड चर्चिल जी ने कहा है इसके बारे में, यह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। और एक व्यक्ति और है, निराजुद्दीन अहमद। कौन है? निराजुद्दीन अहमद। इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में, उन्होंने कहा है कि यह जो है अपवहन समिति, इसको संविधान सभा को क्या कहा है, अपवहन समिति, अपवहन समिति कहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आगे हम देखते हैं कि कुछ विशेष बातें हैं जिनको हम ध्यान रखेंगे प्रस्तावना से संबंधित। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रस्तावना। हमारा जो अगला चैप्टर है वो प्रस्तावना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं सबसे पहले हम देखेंगे। प्रस्तावना, तो इसमें क्या है, हम प्रस्तावना से पहले कुछ संविधान की प्रमुख विशेषताएं पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर प्रस्तावना देखते हैं।
चलिए पहले कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। संविधान की कुछ विशेषताएं, संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। देखते हैं कि जो प्रस्तावना है, सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे पहले जो भारतीय संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान, इसमें जो मूल संविधान था उसमें आपके 395 अनुच्छेद और 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 105 संशोधन। मूल वाले में, अगर मूल में देखते हैं हम, मूल में ये तो अभी की दृष्टिकोण से टोटल अगर अनुच्छेद है तो अभी ज़्यादा हो गए, लगभग वो 425 प्लस अनुच्छेद हैं। अगर टोटल सब अगर और ऊपर मिला लिए जाए तो हम देखते हैं कि मूल में कितने थे। मूल की बात करते हैं, मूल संविधान में तो इसमें आपके 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। इसमें 8 अनुसूचियां थी। और हमारा जो संविधान है ये विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, तो ये विभिन्न स्रोतों से लिया गया, विभिन्न स्रोतों से लिया गया। इसमें बड़ी संख्या में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। इसमें बड़ी संख्या में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था, एकात्मकता की ओर झुकाव और संघीय व्यवस्था। दूसरा देखते हैं कि सरकार का संसदीय स्वरूप है। इसमें सरकार का कैसा स्वरूप है? संसदीय स्वरूप, संसदीय स्वरूप। संसदीय संप्रभुता तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन है। इसमें क्या है? संसदीय संप्रभुता तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी शामिल हैं इसमें। मौलिक अधिकार और राज्य के, यानी डीपीएसपी लिख लेते हैं, डीपीएसपी सिद्धांत। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, धर्मनिरपेक्षता की धारणा भी इसमें है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता। अब हम संविधान के एकात्मक लक्षण की बात करें, अगर एकात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण तो क्या एक सशक्त केंद्र होगा, एक संविधान, एकल नागरिकता, जैसा कि अभी देख चुके हैं, एकल नागरिकता हो गई। संविधान का एक संविधान का अब हम आगे देखते हैं कि इसमें एक तो आपका एकल नागरिकता हो गया, एकीकृत न्यायपालिका हो गई, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, अखिल भारतीय सेवाएं,
इसमें क्या आता है, एक तो आपका IAS आता है, IPS आता है और IFS आता है। आपातकालीन जो प्रावधान, ये इतनी जो व्यवस्थाएं हैं, ये संविधान के एकात्मक लक्षण हैं, संविधान के एकात्मक लक्षण हैं। अब हम देखते हैं कि संघात्मक लक्षण कौन से हैं। संघात्मक लक्षण, संघात्मक लक्षण की बात करें तो इसमें एक आपका हो जाएगा द्वैध राज पद्धति। द्वैध राज पद्धति हो जाएगी। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते भी हैं, राज्य सूची, संघ सूची और अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची से पढ़ते हैं हम लोग, ऐसे ही। तो शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका। अब हम आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने का कारण क्या था, मतलब भारतीय संविधान को इतना बृहद रूप में बनाने का क्या कारण, क्या ऐसी क्या परिस्थिति थी जो संविधान को विस्तृत के रूप में बनाने का प्रयास किया गया। तो भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने का कारण, वे कौन से कारण थे? तो इसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं वो भौगोलिक कारण था। कौन सा कारण था? भौगोलिक कारण। इसके अंतर्गत क्या, जैसे भारत का विस्तार एवं विविधता, भारत में डिफरेंट टाइप्स के कल्चर और विविधताएं विद्यमान हैं, इसकी वजह से। दूसरा, भारत का विस्तार, भारत का जो क्षेत्रफल है एक बृहद क्षेत्रफल है, तो हम इसमें देखें भारत का विस्तार एवं विविधता। दूसरा कारण ऐतिहासिक, इसमें एक अनुच्छेद, एक एक्ट है, ये 1935, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इसका विस्तृत रूप, विस्तृत होना या विस्तृत रूप इसका भारतीय संविधान में निहित है। दूसरा, तीसरा है इसमें संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। इस कारण ये इसको भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने का मतलब जो कारण है वो विद्यमान है। आगे हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान के स्रोत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, यानी जो भारतीय संविधान में जो स्रोत है, यानी जो भारतीय संविधान का स्रोत है उसके बारे में देख लेते हैं। संविधान के स्रोत, यहां से प्रश्न आप लोग देखते हैं अक्सर आपको मिल जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट भी कर लेंगे। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आपके यूपी SSSC के समस्त एग्जाम, यूपी PSC के जैसे BEO, HEO, PCS, RO ARO इत्यादि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूपी SI, ASI, कॉन्फिडेंशियल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें और अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आगे हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है ये भारत शासन अधिनियम। हम सभी जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पे है, या हमारे भारतीय संविधान में यहाँ से बहुत सारी चीजें ली गई हैं।
तो हम उनमें से कुछ प्रमुख देख लेते हैं कि यहाँ से क्या कुछ चीज़ें हैं। बाकी तो बहुत हैं वैसे, लेकिन हम यहाँ से प्रमुख प्रमुख चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिया गया है, एक तो संघीय तंत्र लिया गया है, संघीय तंत्र लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय, या ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण इत्यादि यहां से लिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब हम देखते हैं कि अलग अलग देश हैं, वहां के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है अपने संविधान में। हमारी जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने इस पे रिसर्च की, और जिन जिन देशों की जो महत्वपूर्ण जो कार्य थे या जो महत्वपूर्ण उपबंध थे वहाँ के संविधान में, वहाँ से हमने वो अच्छी बातें, वो अच्छी चीज़ें अडॉप्ट की और अपने भारतीय संविधान में समाहित की। तो हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से देखते हैं हमने क्या लिया है। ब्रिटेन से क्या लिया है, तो हमने यहां से लिया है, तो हम देखते हैं कि यहां से संसदीय शासन पद्धति ली गई है। क्या लिया गया है यहां से, संसदीय शासन पद्धति। दूसरा क्या लिया गया है यहां से, विधि का शासन, विधि का शासन। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है यहां से, ब्रिटेन से मंत्रिमंडलीय प्रणाली। एकल नागरिकता हमने ली है यहां से, एकल नागरिकता ली है। द्विसदनीय प्रणाली ली है हमने यहां से, द्विसदनीय प्रणाली। विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं यहां से, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, यानी जो प्रिविलेज मिले होते हैं उनको, जो हमारे संसद में जो भी मेंबर होते हैं उनको कुछ प्रिविलेज मिले होते हैं, या जो कुछ अन्य जो हमारे सेवा क्षेत्र के लोग हैं उनको ये मिले होते हैं अधिकार। और एक चीज यहां से ली है हमने, परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख। ये सारी चीजें ब्रिटेन से ली हैं। आगे हम देखते हैं कि हमने कनाडा से क्या लिया है भारतीय संविधान के लिए। कनाडा के संविधान से क्या लिया है यहां से हमने, वो देखते हैं। तो हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली है यहां से, यानी एक मजबूत केंद्र, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा हमने यहां से लिया है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। और हमने क्या लिया है यहां से, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। और क्या लिया है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कुछ जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होती हैं, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इतनी सारी व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है। अब हम देखते हैं कि जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है। जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान से क्या लिया है यहां से, आइए देखते हैं। तो हमने यहां से आपातकालीन उपबंध में मूल अधिकारों का स्थगन,
हमने क्या लिया है, आपातकालीन उपबंध में जब इमरजेंसी लगती है उस समय जो मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है वो हमने यहीं से लिया है, मूल अधिकारों का स्थगन। किसको छोड़ के, वित्तीय आपात को छोड़ के, वित्तीय आपात को छोड़कर। अब हम देखते हैं कि हमने जापान से क्या लिया है। जापान के संविधान से क्या लिया है हमने यहां से, तो एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है, यहां पे देखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है हमने, देखते हैं। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है हमने, तो हम देखते हैं कि हमने यहां से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे शब्द हमने यहां से लिए हैं। तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श वो हमने फ्रांस से लिए हैं। हम देखते हैं कि सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया है। सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया है हमने यहां से, हमने यहां से लिए हैं मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श को लिया है हमने यहां से, जो न्याय के सेंस में यहां बात की गई है। तो हम अलग इसको लिख लेंगे, प्रस्तावना में न्याय किस प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक के आदर्श में, राजनीतिक के आदर्श। अब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है हमने यहां से, तो हम देखते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली है हमने, जो ज्वाइंट सेशन होता है वो हमने यहीं से लिया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। उद्देशिका की भाषा हमने ली है यहां से, या प्रस्तावना की भाषा। और हमने क्या लिया यहां से, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। समवर्ती सूची की व्यवस्था भी हमने यहीं से ली है, समवर्ती सूची की व्यवस्था ग्रहण की है हमने यहां से। अब एक अंतिम बचा है जो वहां से भी पूछा जाता है, वो भी देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है हमने,
यहाँ से हमने लिया है संविधान संशोधन की व्यवस्था, संविधान संशोधन की व्यवस्था, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये अलग अलग देशों से हमने वहाँ के संविधानों से जो व्यवस्था, जो उसमें व्यवस्था दी गई है, वो हमने अपने भारतीय संविधान में ली है। जो अच्छी बातें हैं वहाँ की, वो हमने अपने संविधान में समाहित की हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेंगे और हमारे लेक्चर को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर हम मिलते हैं नए लेक्चर में प्रस्तावना के साथ, स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।